अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए बता दूं, हम पिछले 4 दिनों से लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। डेली हमारे लाइव लेक्चर होते हैं एमडीकेडमेंट ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज आपका लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम ये सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो जितने भी टॉपिक में से आप के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं या एमसीक्यूज आते हैं, मैं उन सब टॉपिक को कवर करवा रहा हूँ। तो जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है लेकिन उनमें से भी एमसीक्यूज आते हैं तो वो भी मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए बता दूं, हम क्या करते हैं, सब टॉपिक को कवर करते हैं, उनके टिप्स देखते हैं, डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, ठीक है, समरी देखते हैं, रिवीजन टेबल्स देखते हैं, माइंड मैप को देखते हैं इस लेक्चर के अंदर, और एट द एंड जो हमने सब कुछ सीखा है ना आज के लेक्चर में, वो ही हम आज ही इम्प्लीमेंट करते हैं एमसीक्यूज की बहुत सारी प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के सब टॉपिक्स हैं जिसमें फर्स्ट सब टॉपिक जो पीएमडी सेक्शन में होमोलॉगस सीरीज, उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी होगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिस तरह आप पढ़ते हो बायोलॉजी के अंदर सेल क्या है, ठीक है, टिश्यू क्या है, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होमोलॉगस सीरीज के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। ठीक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो कि अल्केन सीरीज आपके सिलेबस में इन्होंने शामिल करके रखी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और लास्ट में जनरल फार्मूलास को देखेंगे। ठीक है, एक सेक्शन यहाँ पर मुझसे छूट गया है, दैट इज सेक्शन नंबर 6, जिसमें जो भी आपने पढ़ा होगा उसकी रिवीजन करेंगे और एट द एंड हम लॉट ऑफ एमसीक्यूज बंडल की प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि जो आपने सीखा है समझा है आप उसको आप खुद अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना सीखें। तो स्टार्ट करते हैं होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब सबसे पहले होमोलॉगस सीरीज का आपको पता होना चाहिए कि सर होमोलॉगस सीरीज होती क्या है। ठीक है, तो ये चीज आपको मैं यहाँ पर बताता जाऊं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका डिटेल। सबसे पहले आप डेफिनेशन को नोट कर लें। होमोलॉगस सीरीज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए होमोलॉगस सीरीज, अब सीरीज क्या कहते हैं, अब जिसके अंदर एक से ज्यादा चीजें आ जाए। तो ये क्योंकि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, तो होमोलॉगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज है दैट मीन एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, तो यहाँ पर आपके पास एक से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हर एक मेंबर जो है वो एक दूसरे से डिफर करता है CH2 ग्रुप से। ठीक है, अगेन बता दूं कि homologous series that consist of the organic compounds where each member differ from the next by a CH2 group। आगे मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा ये डेफिनेशन, मैं यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि जब तक आप वो चीज लिखोगे नहीं तब तक आपका माइंड उसे समझने में डिफिकल्टीज प्रोड्यूस करेगा। सो व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? अ होमोलॉगस सीरीज A homologous series consists of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये चीज तो यहाँ तक क्लियर हुई कि ये आपके पास जो होमोलॉगस सीरीज होती है ये कंसिस्ट क्या करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसिस्ट करती है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। थोड़ा सा वेट कर ले, मैं जूम कर दूं। ओके, होमोलॉगस सीरीज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहां पर वेयर ईच मेंबर differ from the next one by a CH2 ग्रुप। ठीक है, जो आपके पास एक जो क्या है आपके पास मेंबर हो वो दूसरे मेंबर से डिफर करे। ठीक है, किस ग्रुप में? CH2 ग्रुप में, CH2 ग्रुप। ये आपके पास एक बेसिक डेफिनेशन है होमोलॉगस सीरीज की, जो ऑलमोस्ट जितने भी प्रोविंस के टेक्स्ट बुक है उसके अंदर सेम होती है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ इस डेफिनेशन को, कि मैंने अब जो चीज आपको बताई उसका मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पर देखें आपके पास हम अल्केन सीरीज पढ़ेंगे क्योंकि वही आपके पास बेसिक चीज आती है। तो मैं यहाँ पर कुछ ग्रुप बना देता हूँ जिसमें आपके पास सबसे पहले है मीथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है आपके पास? इसका नाम है मीथेन। पहले मैं सारी लिख दूँ, देन इथेन आ जाता है C2H6। देन आपके पास क्या आ जाता है? देन आपके पास जो आता है वो आता है C3H8। ये क्या है? प्रोपेन है। देन आपके पास क्या आता है? C4H10।
ठीक है। अब ये मैंने 4 आपको बेसिक अल्केन सीरीज के मेंबर मैंने दे दिए हैं। इसका नाम क्या बताया मैंने? इसका नाम मैंने अभी भी बताया है, वो है मीथेन। इसका नाम क्या बताया मैंने? इसका नाम बताया आपको इथेन। इसका नाम क्या बताया मैंने? प्रोपेन। और जो लास्ट वन है उसका नाम मैंने क्या बताया है? ब्यूटेन। ठीक है। अब ये 4 मेंबर हैं अल्केन सीरीज के। अब मैंने जो डेफिनेशन के अंदर कहा वो देखें क्या कहा, अ होमोलॉगस सीरीज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये एक सीरीज के मेंबर हैं जिसको हम क्या कहते हैं? इस सीरीज को हम कहते हैं अल्केन सीरीज। क्या कहते हैं हम इसे? इसको आप कहते हो अल्केन सीरीज। ठीक है। अब उसके मैंने कुछ मेंबर ऐड कर दिए हैं। सो होमोलॉगस सीरीज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट वन बाय CH2 ग्रुप। तो ये एक आपके पास सीरीज है जिसमें ये चारों के चारों मैंने क्या बनाए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक एक मेंबर है इस सीरीज का वो डिफर करेगा दूसरे मेंबर से। किस ग्रुप से? CH2 ग्रुप से। तो मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये जो फर्स्ट ग्रुप है ये डिफर करेगा इस ग्रुप से बाय CH2 ग्रुप। ठीक है। फिर ये आपके पास डिफर करेगा इससे क्या? आपके पास CH2 ग्रुप। फिर ये डिफर करेगा इस ग्रुप से बाय CH2 ग्रुप। ठीक है। ये है आपके पास होमोलॉगस सीरीज। अब मैं आपको सिंपली यहाँ पर दिखाता हूँ कैसे ये डिफर करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफरेंस, तो ये आपके पास CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, देन ये भी CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, ये भी आपके पास CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। इसको अच्छे से नोट कर लें आप। ठीक है। इस तरह आप आगे चलोगे, पेंटेन आएगा, हेप्टेन आएगा, पेंटेन आएगा, सबके अंदर सेम चीज फॉलो होगी। तो ये एक होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है। जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जहां पर हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर करता है CH2 ग्रुप से। हर मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर करता है CH2 ग्रुप से। हर मेंबर दूसरे मेंबर से डिफर करता है CH2 ग्रुप से। ठीक है। ये थी आपके पास एक, मैंने आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब सर आप तो कह रहे हो CH2 ग्रुप से डिफर करता है, लेकिन हमें कैसे पता चले? ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बना के दिखाता हूँ कि कैसे डिफर करता है। CH4। ठीक है। और क्या आपके पास C2H6 है ना आपके पास। तो बड़ा कौन है इसमें से? बड़ा तो आपके पास ये है और स्मॉल ये है। हम क्या करते हैं? बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। तो मैं क्या करूंगा? C2H6 से माइनस करूंगा किसको? CH4 को। क्या डिफरेंस आता है? जो मैं यहाँ पर वर्ड यूज कर रहा हूँ ना डिफर का, ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ डिफर का, मतलब दोनों में क्या डिफरेंट आ रहा है वो आपको देखना है। आप सिंपली क्या करें? माइनस करो आप। 2 में से 1 गया, कितना आएगा आपके पास? 1 आएगा। और हाइड्रोजन देखें, 6 में से 4 के कितने आए? 2 आए, CH2। तो यहाँ पर आपको पता चला ना, ये जो आपके पास है हर मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 ग्रुप का डिफरेंस रखता है। ये थी आपके पास होमोलॉगस सीरीज। ठीक है। क्या यहाँ तक आपको चीज क्लियर हुई? ओके गुड। नाउ आगे देखें। आगे आपके पास कुछ पॉइंट्स आती हैं, वो भी आप नोट कर लें इन पॉइंट्स को। आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि यहाँ पर जो मेंबर होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं। यहाँ पर ये पूरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? अल्केन सीरीज, जो कि एक होमोलॉगस सीरीज है। बट इस सीरीज के मेंबर को हम क्या नाम देते हैं? इस पूरी सीरीज को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, इनके मेंबर को क्या नाम देते हैं? वो भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, इनके मेंबर को हम कहते हैं होमोलॉगस। क्या कहते हैं? होमोलॉगस। तो इसमें ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें, दैट द मेंबर्स कॉल्ड, पूरी सीरीज को आप क्या कहोगे? होमोलॉगस सीरीज। और अगर मेंबर पे बात आई तो आप मेंबर को क्या कहोगे? होमोलॉगस। क्या कहोगे आप? होमोलॉगस कहोगे। होमोलॉगस। ठीक है। क्या यहाँ तक आपको चीज क्लियर हुई? ओके गुड। तो होमोलॉगस सीरीज क्या है आपके पास? वो सीरीज जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से CH2 का डिफरेंस रखे। ठीक है। और हर एक मेंबर को हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस कहेंगे। सीरीज
को कहते हैं होमोलॉगस सीरीज और मेंबर को कहेंगे क्या, होमोलॉगस। अब इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक पॉइंट आती है, वो मैं आपको यहाँ पर नोट करवा दूं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होमोलॉगस सीरीज में, इनमें से एमसीक्यूज आते रहते हैं। होमोलॉगस सीरीज में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेंबर की, वो क्या होती है, सेम होती है या डिफरेंट होती है, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो ये चीज नोट कर लें, इनमें जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सेम होती है। क्यों होती है सेम, क्योंकि इनके पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप, ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, आगे एक जो चीज आती है, अगर CH2 ग्रुप ना लिखा हो तो हम किस, कोई और मेथड है जो हम बता सकें, जी हाँ, वो है होता है आपके पास मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ये CH2 मेंशन नहीं करता, मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस शो कर देता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी आना चाहिए। ठीक है, अब आप होमोलॉगस सीरीज को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। होमोलॉगस सीरीज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, वेयर ईच मेंबर डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट वन बाय अ 14 AMU molecular mass difference। ठीक है, बाय अ 14 AMU molecular mass difference, ये भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर देखा 40 AMU कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, ये जो CH2 ग्रुप है ना, आप इसका क्या करो, मोलिकुलर मास फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आप कार्बन कितने इसमें 1, कार्बन कितने 1, और इसका मोलर मास क्या होता है, कार्बन का मोलर मास क्या होता है, कार्बन का सर मोलर मास 12 होता है। इसको ऐड करोगे, नाउ आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन तो 2 है, इसका मोलर मास कितना होता है, इसका मोलर मास आपके पास क्या होता है, 1 होता है। आप इसको सॉल्व करो, 12 कितना आएगा, 12 1 इज 12 और प्लस एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा आपके पास, 2 आएगा। तो ये कितना है आपके पास, 12 + 2 14। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली 14 AMU भी बोल सकते हो CH2 की जगह पर। ठीक है, आगे चलें, जनरल फार्मूला की बात आती है, क्या होमोलॉगस सीरीज में जो मेंबर्स होते हैं क्या सबका जनरल फार्मूला सेम होता है, जी बिल्कुल सेम होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला बार बार मैं नाम नहीं लूंगा, तो आप इसको GF के नाम से भी याद कर सकते हो। तो जनरल फार्मूला क्या होता है इन होमोलॉगस सीरीज में, इन मेंबर्स का, वो सेम होता है, सेम फॉर ऑल मेंबर्स। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है प्रिपरेशन से रिलेटेड। क्या प्रिपरेशन जो मेथड होता है, उन मेंबर को बनाने का जो मेथड होता है, क्या सबका सेम होता है, आंसर है हाँ, सबका जो मेथड है प्रिपरेशन का वो भी सेम होता है। ठीक है, जिस तरह मैं अल्केन की बात करूं, तो आप अल्केन को फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम मीथेन को बना सकते हैं फिर इथेन को नहीं बना सकते, फिर प्रोपेन को बना सकते हैं लेकिन ब्यूटेन को नहीं बना सकते, क्या ऐसा आपने कहीं पर पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा। तो सेम सिमिलरली जितनी भी होमोलॉगस सीरीज है उसमें हर एक मेंबर का जो प्रिपरेशन मेथड होता है बाकी मेंबर जैसा ही होता है, मतलब सेम होता है सब मेंबर्स के लिए। प्रिपरेशन मेथड इज सेम फॉर ऑल मेंबर्स, same method used for all members। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये होमोलॉग सीरीज भी कंप्लीट हुई, सिंपल बेसिक डेफिनेशंस। आगे देखें, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी थी वो मुझे आपको बतानी थी, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में आती रहती हैं। यहाँ पर आपके पास जगह है तो ये एक चीज नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आता है आपके पास क्या आता है, होमोलॉगस। ठीक है, अब इसमें आपको 2 वर्ड्स नजर आएंगे, एक आएगा आपके पास होमो और दूसरा क्या आएगा आपके पास, दूसरा आएगा लॉगस। ठीक है, यहाँ पर जो होमो है उसका क्या मतलब है, होमो का मतलब होता है सेम, क्या होता है, सेम होता है। और दूसरा वर्ड क्या आता है आपके पास, लॉगस आ रहा है, लॉगस का मतलब क्या होता है, लॉगस का मतलब होता है स्टेडी। ठीक है, स्टेडी। तो क्या बना, ये आप बेसिकली आपके पास सेम पैटर्न ऑफ कंपाउंड की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, सेम पैटर्न ऑफ कंपाउंड की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जिस तरह आप मीथेन देखो, जिस तरह आप इथेन देखो, जिस तरह आप प्रोपेन देखो। ठीक है, जिस तरह आप ब्यूटेन देखो। तो ये जो आपके पास है एक एक कंपाउंड, एक एक मेंबर, इसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस कहते हैं। और इस पूरी सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, अल्केन सीरीज का, जनरली हम इसे होमोलॉगस सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, और हर एक मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 ग्रुप का डिफरेंस रखता है, और अगर मॉलिक्यूलर मास से पूछा जाए तो कितना होगा, 14 AMU का।
आगे चलते हैं। आगे आपके पास है कुछ टर्मिनोलॉजीज, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको वो याद होनी चाहिए। तो होमोलॉगस सीरीज क्या है? द फैमिली ऑफ कंपाउंड, फैमिली ऑफ कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप each differ by each differing by कितना बताया था आपको? CH2 ग्रुप। या आपके पास अगर CH2 ना लिखा हो तो फिर क्या करोगे आप? 14 AMU मॉलिक्यूलर मास डिफरेंस लिखोगे। ठीक है, यहां तक आपके पास ये चीज क्लियर हुई। आगे देखो, होमोलॉगस किसे कहते हैं? होमोलॉगस मैंने बताया ये जो इंडिविजुअल मेंबर होता है उस सीरीज के अंदर हम उसे कहते हैं होमोलॉगस। आई होप आपको ये चीज कभी पता नहीं होगी, आज पता चली होगी इस लेक्चर के थ्रू। तो होमोलॉगस हम उसे बोलते हैं द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलॉगस, द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अगर ये आपके पास सीरीज है CH4, इसी तरह C2H कितना होगा आपके पास? 2 4 5 6, C3H8 एंड C4H10। अब ये आपके पास एक होमोलॉगस सीरीज है, ये पूरी आपके पास क्या है? होमोलॉगस सीरीज है। अब मैंने तो आपसे पूछ लिया इस सीरीज का नाम क्या है, आपने बताया होमोलॉगस सीरीज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? आप तो कह रहे हो मेंबर है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? इस हर एक मेंबर को हम कहते हैं सर ये होमोलॉगस है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला मैंने बताया, जनरल फॉर्मूला जो होता है इसके अंदर क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है होमोलॉगस सीरीज के अंदर आप पढ़ती हो जनरल फॉर्मूला। अब सर जनरल फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला जो अप्लाई हो जितने भी मेंबर उस सीरीज के अंदर है, दैट अप्लाइज टू ऑल मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, टू ऑल मेंबर। ठीक है, एग्जांपल दूं आपको? चलो मैं एग्जांपल दे देता हूं। लाइक आपके पास अल्केन है। ठीक है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? ये बिल्कुल यही था, CnH2NO प्लस 2। अब ये फॉर्मूला आपके पास मीथेन के लिए भी यूज होता है, ठीक है, इथेन के लिए भी यूज होता है, इसी तरह प्रोपेन के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मीथेन के लिए यूज होगा, फिर इथेन के लिए नहीं होगा, फिर प्रोपेन के लिए होगा, ब्यूटेन के लिए नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। जनरल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर हैं सबके लिए क्या हो? अप्लाई हो। लाइक अल्केन का फॉर्मूला देख लें। एक और बात आती है CH2 इंक्रीमेंट की। इंक्रीमेंट का मतलब होता है एड अप होना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने ऊपर बताया था, तो आपके पास क्या था? मीथेन था, उसके बाद क्या था? आपके पास इथेन था, C2H6। अब मीथेन से लेकर इथेन में जाने में हमने क्या किया? उसके मामले में CH2 को ऐड किया है, तो इससे हम क्या कहते हैं? CH2 इंक्रीमेंट। तो ये चीज यहाँ पर मैं आपको नोट करवा दूं, व्हाट इज CH2 इंक्रीमेंट। ओके, मैं ऊपर कर देता हूँ। CH2 increment, it is the each successive member add 14 AMU molecular mass। टू मॉलिकुलर मास। ठीक है, ये चीज आपके पास है CH2 इंक्रीमेंट की। कुछ टर्मिनोलॉजी थी, कोई नहीं बताता ये आपको, बट मैंने आपको बताई है क्योंकि आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। आगे इतने बड़े बड़े चैप्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ETC जनरल फार्मूला, तो उसके तो वहां पर आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीजें वहां पर नहीं पढ़ाऊंगा, तभी मैं आज आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको जब बेसिक हाई लेवल की होगी, अच्छी से क्लियर होगी, तभी जाकर आप MTCAT में हार्ड से हार्ड MCQs को भी 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, दिमाग के अंदर ही। ठीक है, तो आपको वहां पर किसी रफ पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मैं आपको, इतना सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको वहां पर रफ पेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है,